हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का इस पे ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आश्रम पद्धति के मेंस का जो जनरल हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। उसके साथ साथ इसके पेपर को एनालाइज करेंगे। क्या पेपर का लेवल था, हार्ड था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर इसके देखते हैं, उसी के साथ साथ इसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहला वही, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वही जो मॉडल पेपर में जैसा दिया हुआ था कि 100 मार्क्स का है वही रहेगा, 2 घंटे का है, उसी तरीके से क्वेश्चन वही सब लिखा हुआ है, सब पढ़ लो। ठीक है। अब 20 मार्क्स में ये आया है सबसे पहला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश। ठीक है, इसी के सारे आंसर देना है। 20 मार्क्स में आया हुआ है। देखिए क्या क्या पूछा हुआ था। रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, 5 मार्क्स में आया हुआ था। इस गद्यांश के आधार पर साहित्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ये भी 5 नंबर में था। अगला जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इस अवतरण का उचित शीर्षक देना है, जो 2 नंबर में था। काफ़ी आसान था। ठीक है। इस गद्यांश के मूल भाव को संक्षेप में लिखिए, 8 नंबर में था। 20 नंबर ये काफ़ी ज़्यादा आसान थे, बिल्कुल ईजी थे। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी थे। तो चलिए, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर देंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। देखिए वही है, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे आके। सबसे पहले जो है, ठीक है, इसके हम लोग गद्यांश पार्ट को कर लेते हैं, सॉरी ये वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, व्याकरण वाला। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा था इसमें। देखिए निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना था। देखिए 5 नंबर में आया हुआ, तो काफ़ी हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। देखिए इसके लिए उसके पास एकमात्र 2 उपाय है। अब देखिए एकमात्र 2 उपाय है। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अधिकतर लोग हिंदी आभाषी हैं। अगला है, 5-10 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। या संध्या काल के समय पूजा करता है, संध्या काल और समय। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा था कि इसके लिए उसके पास एकमात्र 2 उपाय हैं। तो एकमात्र का मतलब क्या होता है, केवल केवल एक, इसके अलावा कोई भी नहीं। एकमात्र भी है, दो भी हैं, तो ये तो अलग दो दो चीज़ हो गई ना एक साथ। एकमात्र मतलब केवल एक है और 2 उपाय हैं। तो या तो हटाओ इसको, क्या एकमात्र को हटाओ तो उसके पास 2 उपाय हैं, या तो उसके पास दो हटाओ फिर एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आप लोग करेक्शन करके इसको सही कर सकते हैं। तो आप लोग बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करके आए हैं। तो आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। तो आप लोग जो है आगे और मोटिवेट करने के लिए, और ठीक है, आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपके कमेंट्स, ठीक है, आपके लाइक, आपके शेयर, यही जो है आप लोग के लिए अगला क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, एज अ फ्यूल काम करता है। तो आप लोग जो है मोटिवेशन ज़रूर दें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दक्षिण भारत के अधिकतर लोग हिंदी आभाषी हैं। ठीक है, हिंदी अभाषी कुछ नहीं, हिंदी भाषी होता है। ठीक है, हिंदी भाषी मतलब हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। तो अगला देखिए क्या है, 5-10 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा। 5-10 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा। तो 5-10 रुपये, तो रुपये नहीं रुपयों हो जाएगा। ठीक है, से मेरा काम नहीं चलेगा, तो 5-10 रुपयों से बहुवचन है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, क्या इस बात को सुनकर उसकी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लगा तो गलत हो गया ना, ये निकलने लगे। या तो उसी को हम लोग, अगर इस दोनों को हटाते तो क्या कर सकते थे, बहने लगे, बहने लगे। ठीक है, ये दो करेक्शन कर सकते थे। ठीक है, तो लगा हटा के लगे कर देते, वो भी ठीक था। अगला है, वह संध्या काल के समय पूजा करता है। ठीक है, तो दो दो वर्ड एक जैसे आए हैं, पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ, जिसे मैंने बताया था, कई सारे क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए वह संध्या काल, संध्या काल आपस में खुद एक समय है शाम का, और फिर समय फिर से जुड़ा हुआ है, तो वह संध्या। ठीक है, तो वह संध्या काल पूजा करता है, या तो वह बस, और तो इसमें कुछ हटा नहीं, या तो वह शाम के, या तो वह शाम को पूजा करता है। और संध्या काल ही आया था तो संध्या काल ही कर देना, वह संध्या काल पूजा करता है। ठीक है, इसी में सारा आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्या कह रहा था, शब्दों के शुद्ध वर्तनी इनकी करना था। तो देखिए चलिए इसको भी कर लेते हैं, 5 नंबर में ये भी आए हुए हैं। अब देखिए बहुब्रीहि, अब देखिए बहुब्रीहि समाज अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा तो आप लोगों को ये पता है इसको क्या लिखते हैं। तो इसे बोलते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब देखिए जागृतावस्था, अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं गड़बड़ दिख रहा था, ये जागृतावस्था होता है। ठीक है, तो ये यही इसका शुद्ध रूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे ये यही सही लग रहा है, इसमें कोई गलती दिख नहीं रही है। अगला देखिए क्या है, स्वादिष्ट लिखा हुआ था, स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस से क्वेश्चन रखा हुआ है। अगला देखिए वांछनीय, तो वांछनीय होता है कि वांछनीय होता है। तो देखिए वांछनीय कुछ नहीं होता है, ये हमारा हो जाएगा वांछनीय। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ था, चरित्रिक, चरित्रिक नहीं होता है, चारित्रिक होता है, चारित्रिक होता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर ये थे।
अगला देखिए क्या कह रहा था। चलिए अभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा क्वेश्चन पेपर। अगला देखिए, तो निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, अब दो दो पर्यायवाची शब्द, थोड़ा सा जीआईसी से अलग पूछा है। अब देखिए उत्कोच। ठीक है, उत्कोच का मतलब क्या होता है? उत्कोच का मतलब होता है घूस, जिसे रिश्वत बोलते हैं। ठीक है, घूस या रिश्वत। तो मैम ने पहले भी आप लोगों को सजेशन दिया था कि अब जो है सीधे सीधे नहीं पूछता है कि रिश्वत के जो पर्यायवाची लिखिए, घूस के पर्यायवाची लिखिए, अब बीच से पूछ लेता है। अब इस रिश्वत में जो शब्द आया हुआ था उत्कोच बीच में, उसी के पर्यायवाची पूछ लिया। उसी तरीके से तिमिर देखिए, तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार। तो अंधेरे के पर्यायवाची नहीं पूछा है, अंधेरे के बीच में तिमिर एक पर्यायवाची आता है, उसी के पूछ लिया। जैसे क्या होता है? तम, तिमिर, अंधकार। ठीक है, अंधेरा। तो अंधेरे के पर्यायवाची है तिमिर, तो तिमिर के ही वो उल्टा पूछ लिया है। तो इसका मतलब आप लोगों को सभी आना चाहिए, तो उसी में से कोई पूछ ले रहा है। अब देखिए कच, कच का मतलब क्या होता है? बाल। देखिए कच, कच का मतलब होता है बाल। इसी को बोलते हैं कैश, इसी को बोलते हैं रोम। अब देखिए बाल के पर्यायवाची नहीं पूछा है, कच जो बीच में आता है इसी में आता है कच। ठीक है, बाल के पर्यायवाची में। तो देखिए कच के पूछ लिया है। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, बहुत अच्छे से रखना क्योंकि ये जीआईसी में पूछ चुका है इसी तरीके के। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो अग्नि, तो अग्नि का तो आसान पूछा था, अग्नि पावक अनल दहन। ठीक है, ज्वाला जितने लिख पाओ, तो दो ही लिखना था। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है? अनशन। अब नहीं होता है लोग अनशन पे बैठते हैं, जैसे स्ट्राइक बोलते हैं, हड़ताल बोलते हैं। तो अब देखिए विलोम शब्द भी घुमा के पूछा है, क्या? अशन। ना पूछ के उसका उल्टे ही वाले से पूछ लिया है, वापस आना। ठीक है, तो अशन का पूछ लिया है अनशन, तो आ हटाना था, अनशन करना, अशन करना था। ठीक है, तो इसका बोला था ना, अन बनन जोड़ के भी विपरीत शब्द बनते हैं, जैसे जान, अनजान। ठीक है, तो उसी के रूल से पूछा हुआ है। अगला देखिए प्राची। देखिए प्राची का क्या होता है? प्राची का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। प्राची का मतलब होता है पूरब, तो इसका हम लोग पश्चिम लिख सकते थे, लेकिन इसी के टर्म में बताना है। तो प्राची का क्या होता है? इसका होता है प्रतीची। ठीक है, इसका होता है प्रतीची। प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, अब देखिए अगला क्या पूछा हुआ है? अनघ। अब देखिए अनघ क्या होता है? अब देखिए अनघ का मतलब हम लोग जाने तो होता है पुण्य। ठीक है, या इसी को बोलते हैं पवित्र, पुण्य या पवित्र। ठीक है, अब देखिए अनघ का लिख क्या सकते थे? अघ। अब देखिए अघ का होता है अनघ, लेकिन उल्टा पूछा है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा पेपर को थोड़ा टफ बनाना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन आसान भी आए हुए हैं, तो कुछ टफ भी पूछेगा। अघ का अनघ। ठीक है, तो अघ का मतलब क्या होता है? अपराध या अपवित्र। उसी तरीके अनघ का मतलब मैंने क्या बताया है? पवित्र या पुण्य। अब देखिए प्रकृत पूछा हुआ, तो प्राकृतिक तो होता है, वो तो पता है आप लोगों को। उस तरीके से प्रकृत का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। ठीक है, तो बस प्रकृत का क्या हो जाता है? या तो विकृत आप लोग कर सकते थे, या तो इसी को अप्रकृत कर सकते थे। ठीक है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक होता है ना, उसी तरीके से ये भी करना था। अब देखिए मुहावरे पूछा है दो दो नंबर में, जो चक्कू आठ। देखिए दो तो हम लोगों को रिपीट होते दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि तालू में दांत जमना। अब देखिए बच्चों के तालुओं में जो दांत जमते हैं ना, बच्चे परेशान होने लगते हैं। इसका मतलब होता है बुरे दिन आना। इसी को बोलते हैं क्या? बुरे दिन आना। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है? तोता चश्मी करना। अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए तोता चश्मी का मतलब होता है जो, जिसे बोलते हैं बेईमानी जो करते हैं। ठीक है, बेईमानी। ठीक है, तो इसी को बोल सकते हैं कि बेईमानी करना, या जब समय आए तो उस पर कोई साथ ना दे। एक दूसरा ये भी इसका अर्थ निकलता है। तो समय पे कामना का आना, या समय पे काम ना करना, ये इस टाइप के भी हो जाते हैं। अब देखिए ओछे की प्रीति बालू की भीति, टेस्ट से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। तो मतलब जो ओछे लोग होते हैं उनकी मित्रता जो होती है वो बालू की तरीके से होती है। जिस तरीके से बालू नहीं बिखर जाती है, तो ओछे लोगों की मित्रता भी शीघ्र ख़त्म होने वाली होती है। अब देखिए जस दूल्हा तस बनी बारात, नहीं बोलते हैं? जैसे क्या बोलते हैं? जस दूल्हा तस बनी बारात, जब दूल्हा तैयार तुरंत बारात तैयार। इसका मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं वो तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है, वही है कि एक जैसे लोगों का मिलना, या सारे साथी एक से होना जिसे बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था? संधि विच्छेद करना था केवल। दो नंबर में, एक एक नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए परीक्षा पूछा हुआ था,
तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? परि प्लस, ठीक है, इसको सही से अगर लिख लें क्या हो जाएगा ये? परि प्लस इच्छा, ठीक है, परि प्लस इच्छा। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल रही है बड़ी ई में, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दीर्घ संधि हो जाएगा, लेकिन नाम तो पूछा नहीं था। अगला देखिए बुद्धि, केवल संधि विच्छेद करना था। तो देखिए बुध प्लस धी, ये व्यंजन संधि से पूछा हुआ था, जब दा का, ठीक है, धा का दा में बदलना, ठीक है। तो अगला देखिए बा वाला, इसमें क्या पूछ रहा था? समास विग्रह करना था, समास का नाम लिखना था। अब देखिए उपकूल पूछा था। उपकूल का मतलब होता है क्या? कूल के पास या कूल के निकट। तो इसमें समास कौन सा था? इसमें सिंपल सा छुपा हुआ था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसे मैंने नहीं बताया था, दिन दिन एक जैसे शब्द जिसे बोले थे, ठीक है, इस टाइप में मैंने आप लोगों को ये कराया था। जैसे कि इस टाइप के बहुत सारे हम लोग किए थे। जैसे हथकड़ी है, हथकड़ी, हथकड़ी को क्या बोलते हैं? हाथ के लिए जो कड़ी नहीं बनती है, तो हाथ की कड़ी। अब देखिए हाथ का संबंध कड़ी से बता रहा है, शब्द कौन सा है? का है, की है, के है। तो मैंने बताया था ना, जब भी इस टाइप के शब्द दिख जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष तो तुरंत लगा देना। अगर संबंध वाले, अगर संबंध वाले वर्ड छुपे हुए हैं तो वो संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या था? संबंध तत्पुरुष समास, पुरुष समास। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा था। देखिए निबंध काफ़ी अच्छे पूछा हुआ है, करंट के सारे पूछा हुआ है। साहित्य और समाज, परिवर्तन की प्रक्रिया, या तो राष्ट्रीय विकास में मनरेगा योजना, देखिए पूछ लिया है। मैंने बोला था करंट से जुड़े रहना, करंट को रिलेट करते हुए पूछ लेता है। राष्ट्रीय विकास में मनरेगा योजना, उपलब्धियों और सीमाएं बताना था। अगला देखिए राजनीति का अपराधीकरण, तो कारण और निवारण लिखना था। अगला है भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की स्थिति, बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो आंख बंद करके आप लोग लिख लिए होंगे। अगला देखिए रूस यूक्रेन युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, ठीक है, ये किससे पूछा है? सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और समाधान से पूछा हुआ है, ठीक है। तो रूस यूक्रेन युद्ध ये भी आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन सबसे अच्छा आप लोग ये कर लिए होंगे, प्राकृतिक आपदा। अब अगला क्या पूछा था? उदारीकरण का घरेलू उद्योगों पर प्रभाव, ठीक है। तो चलिए निबंध जो है लगभग सबका हो गया होगा। निबंध इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो है ग्रामर पार्ट कौन बढ़िया से कर लिया है, क्योंकि नंबर डिसाइड करने वाले कौन हैं? ग्रामर हैं। तो देखिए ग्रामर में कुछ जो है टफ भी है और ज़्यादातर तो आसान है। चलिए इस पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो 20 में पूछा हुआ है, ठीक है, 20 मार्क्स में, उसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश यहाँ से शुरू होता है। विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य पर ही अवलंबित है। इतने का करना था। तो आप लोग अगर पूरा पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे किसकी महत्ता को बताया गया है? साहित्य की समाज में महत्ता को बताया गया है। उसी साहित्य से शरीर का विकास होना, बुद्धि का विकास होना, ठीक है, और अपने देश का विकास होना, इन सबको जो है अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब उचित शीर्षक जो 2 नंबर के फोकट के हैं समझ लो, तो साहित्य का योगदान पूछा हुआ था, ठीक है, साहित्य की भूमिका को बताया गया था, तो यह शीर्षक हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग लिख सकते थे? तो देख रहा है विकृत भोजन, विकृत मतलब होता है दूषित या खराब भोजन से जैसे शरीर रुग्ण, रुग्ण मतलब कमजोर या, ठीक है, बीमार हो जाता है। तो वही कह रहा है जिस तरीके से अगर भोजन हम लोग दूषित खाते हैं तो उस तरीके से शरीर रुग्ण हो जाता है। तो और उसी तरीके से कह रहा है उसी तरह विकृत साहित्य मतलब साहित्य अगर सही नहीं है से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त हो, रोगी हो जाता है। इसका मतलब अगर साहित्य सही नहीं, उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क भी गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो कैसे आप लोग लिख सकते थे? लेखक साहित्य के महत्व को बताते हुए और इसकी तुलना शरीर से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार दूषित या खराब भोजन करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता अर्थात बीमार और कमज़ोर हो जाता है, उसी तरीके से साहित्य का बिगड़ा रूप भी मस्तिष्क को दुर्बल करता है अर्थात अनुचित मोड़ पर ले जाता है, ठीक है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य ही पर ही अवलंबित है, इसीलिए साहित्य का उचित रूप और विकास मस्तिष्क को भी शक्तिशाली बनाता है। ये सब चीज़ें आप लोग, ठीक है, कोरिलेट करके लिख सकते थे। ये हो गया 5 नंबर, ठीक है।
अब अगला देखिए, इस गद्यांश के आधार पर साहित्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। तो अभी वही है, साहित्य मैंने किसको किसको बताया है, किस किस में महत्वता दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक तो ये मनुष्य के मानसिकता को, ठीक है, उसके मनोविकास को, मनोभाव को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, ठीक है। उसी तरीके से उसके समाज को भी, वो समाज कैसा है, ठीक है, उसी पे निर्भर करता है उसका साहित्य भी। उसी तरीके से वहाँ के देश का विकास भी उस पर निर्भर करता है। तो कैसे लिख सकते थे हम लोग, लेखक ने साहित्य की उपयोगिता को गहनता से समझाते हुए बताया है कि किसी समाज की सामाजिकता का उसके साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर सामाजिक व्यवस्था अच्छी है तो साहित्य भी अच्छा होगा, और अगर साहित्य अच्छा होगा तो मानव मस्तिष्क शरीर भी अच्छा होगा और स्वस्थ होगा। यही देश को क्या होता है, देश को उन्नति की ओर ले जाता है। इस टाइप से आप लोग लिख सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दावाला इस गद्यांश के मूल भाव का संक्षेपण लिखिए। तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ठीक है, इन दोनों का मिक्स रूप मिलाते हुए जो आप लोग लिख के आए आंसर, उसी को जो है डिटेल में लिख देना था मूल भाव संक्षेप में, ठीक है। पूरा नहीं लिखा जाता है मूल भाव में, ठीक है। तो इसका छठा छठा रूप जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिए, क्वेश्चन नंबर 2, उन्हीं से इसका मूल भाव हो जाएगा। तो ये 8 नंबर में आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो चलिए ये वाला आसान पूछा हुआ था, लेकिन ये लिखने वाले हैं तो इसमें मार्क्स भी को कटते हैं, लेकिन ये वाले नंबर सॉलिड होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कितने नंबर जाएंगे, ये 5 नंबर है, कट ही नहीं सकते, 4 हैं, 4 हैं, ये नंबर कटना ही नहीं अगर सही है, ठीक है। तो इसमें जो है 8-10 नंबर थोड़ा टफ पूछा है, बाकी तो आसान पूछा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है, अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लाइक, तो ये लाइक का टारगेट जितने व्यूज़ हैं, हर व्यूज़ के ऊपर एक है, ठीक है। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आप लोगों के जो नेक्स्ट आने वाले हैं उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ से करेंगे, और जो है पूरा का पूरा पेपर जो है, कोशिश यही रहेगी कि जो आप लोगों के टेस्ट और प्रैक्टिस सीरीज़ हैं और यूट्यूब पे जो कराया जा रहा है उन्हीं से फंस जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, उसी के साथ साथ जो इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, हिंदी पेपर की अलग और बाकी सब्जेक्ट्स की अलग, और कंबाइंड कट ऑफ, ठीक है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है।